साथियों नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में कितने तरीके से पैसे कमाए जाते हैं तो शायद आपका जवाब होगा इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बनकर, खेती करके, या कोई दुकान खोलकर, बर्तन, कपड़ा, जूता, पान दुकान खोल करके, या नौकरी करके, या बिजनेस करके। बिल्कुल सही जवाब, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि दुनिया में कितने तरीके से पैसे कमाए जाते हैं और आप कौन से तरीके से पैसे कमा रहे हैं और वास्तव में कौन से तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए और किस किस तरीके से कितने प्रतिशत लोग पैसे कमा रहे हैं। तो करना क्या है, बस ध्यान से देखना है और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और जो कुछ भी समझ में आए कमेंट कर जरूर बताएं। साथियों, दुनिया में हर एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। और ये इतना भी कठिन नहीं है। पर कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमें पैसे कमाने के तरीके के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं पता है। लेकिन अगर पता चल जाए तो शायद ये उतना कठिन ना रहे, शायद थोड़ा आसान हो जाए, हो भी सकता है। तो ध्यान से सुनिए, दुनिया में केवल 4 तरीके हैं जिससे पैसे कमाए जाते हैं। चाहे आप कुछ भी क्यों ना करते हो, लेकिन इन्हीं 4 में से एक तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं। चाहे आप लीगल काम करते हो या इलीगल, आप इन्हीं 4 तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। और हो सकता है आप लोग मुझसे कुछ डिसएग्री भी कर रहे हो, लेकिन जब ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप भी मेरे से पूर्णतः सहमत हो गए होंगे। जैसे डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, सुनने से लगता है प्रोफेशनल डिग्री है, बिल्कुल है। लेकिन जब यही प्रोफेशनल्स किसी दूसरे के फर्म में या दूसरे के हॉस्पिटल में काम करते हैं तो फिर से वो एम्प्लॉय कहलाते हैं और वो नौकरी कर रहे हैं। पहला तरीका या कैटेगरी है एम्प्लॉय या नौकरी। जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और अपना समय किसी दूसरे को बेच करके एक निश्चित रकम की प्राप्ति करता है तो वो एम्प्लॉय कहलाता है और वो क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, वो काम वाली बाई का काम हो या कलेक्टर हो, उसे कम पैसे मिलते हो या ज्यादा पैसे मिलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एम्प्लॉय है और वो नौकरी कर रहा है। और जब तक ये एम्प्लॉय अपनी योग्यता और अपना समय किसी दूसरे को बेचता रहेगा, इससे पैसे की प्राप्ति होती रहेगी। और अगर इसे ज्यादा पैसे चाहिए तो ये क्या करता है? इसे अपना ज्यादा समय बेचना पड़ता है या अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ती है। इसलिए अधिकतर प्राइवेट नौकरी वाले लोग और डिग्री लेते रहते हैं, अपनी योग्यता बढ़ाते रहते हैं। और सरकारी नौकरी वाले बड़े पद के लिए कोशिश करते रहते हैं ताकि ज्यादा पैसे मिल सके। एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग हमेशा सैलरी के लिए काम करते हैं और चूंकि सैलरी मिलती है एक निश्चित रकम, तो हमेशा इनके पास पैसे की थोड़ी कमी बनी रहती है। और चूंकि इनका ड्यूटी आवर, इनके काम का समय निश्चित होता है कि सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक, तो इनके पास थोड़े से समय की भी कमी बनी रहती है और ये हमेशा अपनी जिंदगी में थोड़ा भाग दौड़ करते नजर आते हैं। दूसरा तरीका या दूसरी कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉय, स्वरोजगार। जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता और अपना समय किसी दूसरे व्यक्ति को न बेचकर उसका उपयोग खुद के लिए ही कर ले और खुद को ही नौकरी पे रख ले तो वो कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ को एम्प्लॉय बना लिया, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, छोटे मोटे दुकानदार, बड़े बड़े शोरूम वाले या चाय ठेले वाले, ये सब कौन है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। जैसे एक डॉक्टर किसी दूसरे के हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो वो एम्प्लॉय कहलाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपने लिए, खुद के लिए एक क्लिनिक खोल ले, वो क्या हो जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएगा। क्योंकि अब उसने खुद के लिए एक रोजगार की व्यवस्था की कि भैया इस क्लिनिक पे रोज तुझे बैठना है। एक समोसा बनाने वाला जब तक दूसरे के रेस्टोरेंट में जाकर समोसा बना रहा है, वो एम्प्लॉय कैटेगरी का व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही वो अपने लिए खुद एक समोसे का दुकान खोल लेता है या ठेला लगा लेता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाता है। अब जितने लोग भी खुद का धंधा संभालते हैं, चाहे वो कोई प्रोफेशनल हो या कोई दुकानदार हो, सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। अधिकतर दुकानदारों को लगता है कि वो बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। और जब तक सेल्फ एम्प्लॉयड अपने धंधे पर नहीं जाता है, उसको इनकम नहीं होती है। कपड़े दुकान वाला 2-4 दिन शायद कपड़े की दुकान पे ना जाए तो धंधा तो चल जाएगा, नौकर चला लेंगे। लेकिन अगर बहुत दिनों तक ना जाए तो नौकर ही दुकान बेच खाएंगे। एक डॉक्टर है, अपने हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे 2, 4, 5, 10 दिन ना जाए तो शायद उनके स्टाफ, नर्स और बाकी लोग थोड़ा सा संभाल लेंगे। लेकिन अगर ज्यादा दिन ना जाए तो पेशेंट ही आना बंद हो जाएंगे और उनका हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। तो फाइनली जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो ज्यादा छुट्टी नहीं मार पाते हैं। आप देखते होंगे जितने भी दुकानें हैं वो बेहद कम दिनों के लिए ही बंद रहते हैं, चाहे उनके घर में कुछ भी समस्या क्यों ना आ जाए। उसी तरह से डॉक्टर्स भी बेहद कम छुट्टी मारते हैं। क्यों? क्योंकि इनके धंधे को ये बंद नहीं कर सकते। अब चूंकि ये एम्प्लॉय कैटेगरी से ज्यादा समय अपने धंधे पे लगाते हैं, चूंकि ज्यादा समय दे रहे हैं, इसलिए एम्प्लॉय कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा पैसा भी कमाते हैं।
क्यों? क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड अपनी योग्यता को लगातार और बढ़ाता है और थोड़ा ज्यादा पैसा भी लगाता है और थोड़ी ज्यादा मेहनत करता है। अब चूंकि थोड़ा ज्यादा पैसे कमा रहा है और ज्यादा समय दे रहा है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के पास समय की कमी रहती है। ये अपने परिवार को भी समय बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। और हाँ, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हमेशा मुनाफे की सोचते हैं और इन्हें मिलता क्या है? मुनाफा। तीसरी कैटेगरी है बिजनेस, व्यापार। जिस व्यक्ति के नीचे 500 या 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं वो बिजनेसमैन कहलाता है। बिजनेसमैन वो जो दूसरों को बिजी रखकर पैसा कमा ले। बिजनेसमैन केवल आइडिया और पैसे लगाते हैं और दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे उनके कम समय देने के बावजूद भी वो बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चले। इसे कहते हैं वो ऑटो पायलट मोड पर ले आना। जैसे अंबानी, अडानी, रतन टाटा, बिड़ला, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो यही काम करते हैं। और इसीलिए जब इनको ज्यादा पैसा कमाना हो तो हर बार एक नया बिजनेस खड़े करते हैं, उसमें नए लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और फिर से उसे ऑटो पायलट मोड पर ले आते हैं। इसीलिए हर बिजनेसमैन के एक नहीं कई बिजनेस होते हैं और सबको बड़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं। अब चूंकि इनके पास हजारों लोग काम करने वाले होते हैं तो इनके पास थोड़ा समय बच जाता है और पैसा ज्यादा कमाते हैं और बचे हुए समय का क्या उपयोग करते हैं? थोड़ी बेहतर जिंदगी जीने में और नए बिजनेस को खड़े करने में। अब बिजनेसमैन की एक अच्छी क्वालिटी होती है, ये हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं और नए विचारों को लेकर बड़े ही फ्री होते हैं। नए विचारों को एक्सेप्ट करते हैं, सुनते हैं और खुशी खुशी उनको गले भी लगाते हैं और इसीलिए नए नए बिजनेस सेट कर पाते हैं। और ये हमेशा बिजनेसमैन हमेशा बड़े बड़े मुनाफे के लिए काम करते हैं। चौथी कैटेगरी या चौथा तरीका है इन्वेस्टर, निवेशक। इनके पास एक बहुत अच्छा नौकर होता है जो बहुत मेहनत करता है और अपने मालिक को ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा कर देता है और उस नौकर का नाम होता है पैसा। तो इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास भरपूर पैसा होता है, जो दूसरों के प्रोजेक्ट्स में, आइडियाज में निवेश करते हैं ताकि पैसे से और पैसा बनाया जा सके। जैसे एक मॉल बन रहा है, अभी बनना शुरू भी नहीं हुआ है, उसकी 10 दुकानें खरीद लो, हर दुकान 50 लाख में बिक रहा है, लेकिन 3 साल में जब मॉल बनकर रेडी हो जाएगा हर एक दुकान 1-1 करोड़ में बिकेगा। मतलब 3 साल में 100% से ज्यादा का मुनाफा। एक नया स्टार्टअप आया है, उसका 10% इक्विटी 1 करोड़ में खरीद लो। क्यों? ताकि जब 3 साल बाद वो बड़ा बिजनेस बन जाएगा तो वो 1 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी 10 करोड़। तो 3 साल में 10 गुना मुनाफा, 10 गुना रिटर्न। तो इस तरीके से जितने भी इन्वेस्टर हैं करते क्या है? केवल स्टडी करते हैं दूसरे के प्रोजेक्ट्स को, दूसरे के आइडियाज को, दूसरे के बिजनेस को और उसमें अपना पैसा लगाते हैं ताकि अपने पैसे से और पैसा बना सकें। तो इसलिए ये लगातार सीखते रहते हैं। इनके पास भरपूर समय होता है और उस समय का इस्तेमाल सीखने में लगाते हैं और नए नए आइडियाज, विचारों को सुनने में लगाते हैं। अब चूंकि इनके पास भरपूर पैसा होता है और भरपूर समय होता है, इसलिए बेहतर से बेहतरीन जिंदगी जीते हैं। और मजेदार बात है, हर बड़े बिजनेसमैन का एक आखिरी गोल होता है वो कि अपने पैसे को दूसरों के बिजनेस में लगा करके निवेश कर सकें ताकि अपने पैसे से और पैसा बनाया जा सके। जैसे आजकल टीवी में एक शो आ रहा है शार्क टैंक, उसमें देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन दूसरे के स्टार्टअप को स्टडी करते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं। क्यों? ताकि भविष्य में अच्छा रिटर्न इनको मिल सके। तो इसका मतलब क्या है कि सभी बिजनेसमैन भविष्य में इन्वेस्टर ही बनना चाहते हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वॉरेन बफे और इंडिया का है राकेश झुनझुनवाला और राधा किशन दमानी जो डी-मार्ट के मालिक हैं। तो इन्वेस्टर किसके लिए काम करते हैं? रिटर्न के लिए, और वहां पैसा लगाते हैं जहां ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। इस तरह 4 कैटेगरी या 4 तरीके हैं जिससे पैसे कमाए जाते हैं, जिसे शॉर्टकट में ESBI कहा जाता है। ESBI का मतलब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कहा जाता है। इसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। मजेदार बात है, इंडिया में इसके बारे में ज्यादा जागरूकता नहीं है और बड़े आश्चर्य की बात है कि इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, लगभग 130-140 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से 95% लोग, 95% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं, E और S कैटेगरी में आते हैं, और केवल 5% लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में आते हैं, B और I कैटेगरी में आते हैं। और एक बड़े दुख की बात बता रहा हूं, इंडिया में जितना भी पैसा है उसका 80% पैसा B और I कैटेगरी के पास होता है, मतलब केवल 5% लोगों के पास। और इंडिया का केवल 20% पैसा 95% लोगों के पास होता है, मतलब एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के पास। सोचिए कितना जमीन आसमान का अंतर है। 5% लोगों के पास 80% पैसा है और 95% लोगों के पास केवल 20% पैसा है। अब आप खुद बताइए कौन लोग अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे, एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग? 100% B और I के लोग।
लेकिन एक दुख की बात है, हम में से अधिकतर लोग कभी बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनने का सपना भी नहीं देखते। हमें क्या लगता है कि आज हम जो काम कर रहे हैं उसी काम को हम इतनी मेहनत से करेंगे कि अगर आज हम 10,000 कमा रहे हैं तो कल को हम 15,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति 10,000 की नौकरी कर रहा है और बहुत मेहनत करता है, उसका बॉस खुश होकर उसकी सैलरी 15,000 या 20,000 कर देता है, तो उसकी जिंदगी क्या बदल जाएगी? बस बदलेगा क्या, जहां वो पहले सस्ता चावल खाता था अब थोड़ा महंगा चावल खा लेगा। जहां पहले 3,000 किराए में रहता था अब शायद वो 5,000 किराए में रहे। शायद वो पहले 300 रुपए का शर्ट पहनता था अब वो 500 का शर्ट पहनेगा। इससे ज्यादा जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? तो जिंदगी में बदलाव करने के लिए नियम है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट का नियम है कि आपको उसी क्वाड्रेंट में रहते, मतलब उसी काम को करते करते ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बल्कि आपको क्वाड्रेंट चेंज करना है। मतलब आप अगर इंप्लॉय कैटेगरी में है तो अब आपको सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में जाना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में है तो आपको बिजनेसमैन की कैटेगरी में जाना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो धीरे से आपको इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाना चाहिए। तब वास्तव में जिंदगी में बदलाव होगा, और ये हो सकता है उतना भी कठिन नहीं है। एक एग्जांपल बताता हूं। एक डॉक्टर है जो किसी दूसरे के बड़े हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जॉब करता है, तो वो क्या है, एम्प्लॉय है। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय कैटेगरी से सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी आना चाहता है तो खुद की क्लिनिक खोल ले, और खुद की क्लिनिक अच्छे से खोले और अगले कुछ साल उस क्लिनिक पे इतनी मेहनत करे कि अच्छा पैसा कमा ले, और इसी बीच में अच्छा पैसा कमाकर अच्छा सेटअप खड़े करके खुद का एक बहुत बड़ा नर्सिंग होम खोल ले, जहां वो ढेर सारे 40-50 डॉक्टर को जॉब दे दे, ढेर सारे स्टाफ को जॉब दे दे, और ढेर सारा पेशेंट डेली वो हैंडल करे। ऐसे आपके भी एरिया में बड़े बड़े हॉस्पिटल होंगे, तो वो जो इतना बड़ा हॉस्पिटल खोला है वो डॉक्टर क्या डॉक्टर है? नहीं, वो क्या है, बिजनेसमैन है। वो बिजनेस कर रहा है हेल्थ का। अब अगर वो बिजनेसमैन हो गया है तो इन्वेस्टर कैसे बन सकता है? दूसरे डॉक्टरों को भी ऐसे हॉस्पिटल खोलने में मदद कर सकता है, उसमें वो पैसा लगा सकता है, और जब उस हॉस्पिटल से फायदा होगा तो उसमें से वो अपना शेयर ले सकता है, रिटर्न ले सकता है। इस तरीके से वो अपने पैसे से और पैसा बना सकता है। अब वो क्या बन गया, इन्वेस्टर। इसी लाइफ में एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना इजिली पॉसिबल है, बस सोचने भर की जरूरत है। बस एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी आप क्वाड्रेंट चेंज करना चाहेंगे तो यह आसान नहीं होगा। इसके लिए बहुत सीखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी होगी, और कई बार बहुत ज्यादा रिस्क लगेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोई पुराना काम कर रहे होते हैं, वो काम करते हुए हमें कई साल हो गए होते हैं, तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं, और दूसरा काम करना हमें बहुत रिस्की लगता है। एक व्यक्ति सालों से नौकरी कर रहा है, अब उसे खुद का एक शोरूम डालना है, दुकान डालना है, उसके लिए बहुत कठिन लगेगा। लेकिन अगर सही प्लानिंग और ईमानदारी से काम किया जाए तो ये उतना भी कठिन नहीं है। आप लगातार क्वाड्रेंट चेंज कर सकते हैं, और अगर आप लगातार क्वाड्रेंट चेंज करते हैं तो आने वाले भविष्य में आप इन्वेस्टर बनेंगे और बेहद आरामदायक और बहुत ही अच्छी जिंदगी जीने वाले हैं। साथियों, मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है, ताकि आपको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में पता हो, सही जानकारी हो, ताकि आप ये समझ सकें कि भविष्य में आप एम्प्लॉय कैटेगरी से निकलकर भविष्य में आप सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में भी जा सकते हैं। आप अपने करियर को, अपने ऑप्शंस को सही तरीके से चुनें और सही तरीके से चुनकर आगे बढ़ें। और साथियों, मुझे उम्मीद है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या फीलिंग आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू सो मच। मैं लोकेश नवांगन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।